अस्सलाम वालेकुम। वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं, हर एक को याद रखना चाहिए। वज़ू में 13 सुन्नतें हैं। वज़ू में 13 सुन्नतें हैं। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3 पहले 3 बार दोनों हाथ घुटनों तक धोना। चौथे मिसवाक करना। पाँचवें 3 बार कुल्ली करना। छठा 3 बार नाक में पानी डालना। 7 दाढ़ी का खिलाल करना। 8वां हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। 9 हर अज़ू को 3 बार धोना। 10 एक बार तमाम सर का मसा करना, यानी भीगा हुआ हाथ फेरना। नंबर 11 दोनों कानों का मसाह करना। नंबर 12 तरतीब से वज़ू करना। नंबर 13 पाए दर पे वज़ू करना। एक अज़ू खुश्क ना होने पाए कि दूसरा धो ले। देखिए, वज़ू की नियत करना यानी मैं अपने अंदर रहने वाली गंदगी को दूर करना है, तो इसलिए अल्लाह से नियत करनी है कि अल्लाह मुझे पाक कर दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ना, क्योंकि हर वो काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है वो पूरा होता है, जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया जाता वो पूरा नहीं हो सकता। पहले 3 बार दोनों हाथ घुटनों तक धोना इसलिए है ताकि इन्हीं हाथों से सब काम किए जाते हैं। जब यही नापाक हो तो फिर ये नापाकी पूरे बदन पर फैलने का अंदेशा है, इसलिए पहले 3 हाथों को 3 बार पाक धो लेना चाहिए। मिसवाक करना, मिसवाक करने की वजह से अहादीस में आता है कि बहुत से फ़ायदे हैं। उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि बुरी मौत से आदमी बच जाता है, कलमे वाली मौत नसीब होती है। फिर कुल्ली करना, कुल्ली करने से दांत नसोड़ों में मुंह के अंदर जो भी बदबू है वो बाहर निकल जाएगी और नमाज में क़िरात करने में आसानी होगी और किसी किस्म की खलल अंदाज़ी नहीं होगी। नाक में पानी डालना, क्योंकि नाक में भी गंदगी होती है, उसको पाक व साफ़ करना। दाढ़ी का खिलाल करना है। दाढ़ी का खिलाल इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है दाढ़ी का खिलाल, क्योंकि दाढ़ी के बालों की जड़ों तक पानी पहुंचना खिलाल के ज़रिए ही से मुमकिन हो सकता है। हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना इस तरीके से करना है। पैर की उंगलियों में भी इस तरीके से करना चाहिए। हर अज़ू को 3 बार धोना, क्योंकि जो भी ज़ाहिरी गंदगी है या धूल वग़ैरह है, आदमी को 3 बार धोने से तसल्ली होती है, तशफ़ी होती है कि मैं हाथ व पैरों को धोया हूँ। 1 बार तमाम सर का मसा करना, यानी भीगा हुआ हाथ फेरना। दोनों कानों का मसाह करना, दोनों कानों का मसाह करना, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। तरतीब से वज़ू करना, यानी ऐसा ना हो कि पहले पैर, बाद में फिर हाथ, फिर बाद में नाक में पानी, बाद में कुल्ली, ऐसा नहीं। जो तरतीब सुन्नत से बताई गई है उसी एतबार से करना चाहिए। पैदर पे वज़ू करना, पैदर पे वज़ू करना यानी एक अज़ू आदमी चेहरा धो लिया, फिर 10 मिनट 5 मिनट दूसरों से बात कर लिया या सोच लेते बैठ गया, फिर बाद में हाथ धो लिया, फिर बाद में पैर धो लिया, ऐसा नहीं। बल्कि चेहरा धो, एक अज़ू सूखने से पहले दूसरा अज़ू धोना चाहिए। ये वज़ू का तरीक़ा है। वज़ू में मुस्तहब कितने हैं? वज़ू में मुस्तहब 5 चीज़ें हैं। दाएं तरफ से शुरू करना, यानी सीधे तरफ से शुरू करना, बाज़ उलमा ने उसे सुन्नतों में शुमार किया है और यही कवी है। गर्दन का मसाह करना, गर्दन का मसाह करना भी मुस्तहब बताया गया है। वज़ू के काम खुद करना, दूसरे से मदद ना लेना चाहिए। क़िबले की तरफ मुँह करके बैठना, पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना। वज़ू में 4 चीज़ें मकरूह हैं। नापाक जगह पर वज़ू करना, सीधे हाथ से नाक साफ़ करना, वज़ू करने में दुनिया की बातें करना, सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू करना।
کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. انہی نواقی سے وضو کہتے ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں کہتے ہیں. بعض لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اس لیے آدمی یاد رکھنا چاہیے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا. پیشاب اور پاخانے سے یا پیشاب پاخانے کی جگہ سے کوئی اور چیز نکلنا، یعنی ہوا کا نکلنا یا کیڑے مکوڑوں کا نکلنا یا ٹھسکی پھسکی کا ہونا، اس طریقے سے. ریح. نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، یعنی پاٹ ڈال دینا یا اپنے ہوا نکلنا. تیسرے، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا. تیسرے، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا. نمبر 4، منہ بھر کے خے کرنا، یعنی چھن لینا، منہ بھر کے خے کرنا. نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا. نمبر 7، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا. نمبر 8، نماز میں قہ قہ مار کر ہنسنا، یعنی آواز سے ہنسنا. دیکھیے، پیشاب پائخانہ کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا وضو کو توڑ دیتا ہے. ہوا کا نکلنا یہ بھی وضو توڑ دیتا ہے. بدن کے کسی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. منہ بھر کے خے کرنا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا وضو توڑ دیتا ہے. بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیوانہ مجنون ہو جانا وضو کو توڑ دیتا ہے. نماز میں آواز سے ہنسنا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے.